Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to at Performance Tutor once again। चलिए तो एक और आपको के लिए क्वेश्चन जो पीपीवाई क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन रोमांटिज्म। चलिए रोमांटिज्म बहुत ही जो है कह सकते हो इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट जिसे हम कहूँ, और क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने से पूछा हुआ है और जो क्वेश्चंस पूछे हैं सीबीएसई ने वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, द रोल ऑफ रोमांटिज्म इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, रोमांटिज्म का क्या रोल था नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने के लिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि रोमांटिज्म एक टाइप की आइडियोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, और जिसके थ्रू उसने अपना क्या रोल प्ले किया, नेशनलिस्ट फीलिंग, मतलब लोगों के बीच में राष्ट्रभक्ति कैसे जागी, नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे डेवलप हो। ठीक है, तो उसका रोल क्या है और क्या उसके थ्रू लोगों ने अपने आप को कह सकते हो रेवोल्यूशंस किए, या उस समय होने वाले जो रेवोल्यूशंस थे यूरोप के अंदर जहाँ पर लिबरल नेशनलिस्ट अपनी डिमांड कर रहे थे, तो क्या रोमांटिज्म इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ने या फिर इस कह सकते हो इसका कोई रोल रहा, तो वो भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और वो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मतलब इस आंसर में हमने कवर किए हैं पॉइंट्स भी। चलिए, तो कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। कल्चर रोमांटिज्म कल्चरल मूवमेंट जैसे कि मैंने आपसे कहा, ठीक है, in creating the idea of the nation in Europe। ठीक है, तो यूरोप में जो idea of nation जो है, it means idea of nation means based on कह सकते हो नेशनलिज्म। ठीक है, तो नेशनलिज्म के थ्रू ही तो आप एक नेशन का आइडिया क्रिएट करोगे। ठीक है, आप एक राष्ट्र बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो कैसे कल्चर ने जो है लोगों के बीच में आइडिया ऑफ नेशन क्रिएट किया जहाँ पर लोग ये सोचने लगे, लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप हुई कि हम नहीं, हम सब लोग जो है इसी एरिया के लोग हैं, हम सब लोगों का जो है ये कॉमन पास्ट है, हम सब लोगों का कल्चर ये है, तो हम सब लोग एक ही हैं। तो उसमें रोमांटिज्म का क्या रोल रहा है, कैसे कल्चर ने लोगों को एक साथ लेकर आया, कैसे कल्चर जब लोग ये फील करने लग जाए कि हम एक नेशन एक एरिया के हैं, मतलब हमारा कल्चर सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, तो ये क्या है, ये एक नेशन है। इट शोज कि हम एक पर्टिकुलर एक एरिया का कह सकते हो एक कलेक्टिव हेरिटेज का पार्ट है। ठीक है, जिसका कॉमन पास्ट सेम रहा हो। ठीक, तो यही तो बात है। तो यही तो उसमें कल्चर का क्या रोल रहा है। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट ने अपना कैसा रोल प्ले किया, लोगों को कैसे ये बताया कि आप लोग जो हो इस एरिया में रहने वाले या किसी रीजन में रहने वाले, आपका सेम कल्चर है, आपका पास्ट सेम रहा है। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो मतलब जो आपकी लैंग्वेज सबकी कॉमन लैंग्वेज है, तो आप एक क्या क्रिएट करते हो, आप एक नेशन, एक राष्ट्र बनाते हो, एक नेशन क्रिएट करते हो। ठीक है, और फिर लोगों ने जब ये फीलिंग्स लोगों की डेवलप हुई, जब लोगों ने आइडेंटिफाई किया, अरे हम तो जिन लोगों जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं ये तो किसी और कल्चर के लोग हैं, इनका लैंग्वेज तो कुछ और डिफरेंट है ना, और जो रूलर हम पर रूल कर रहा है ये भी किसी और कल्चर का है, इसकी लैंग्वेज अलग है, तो ये हमको कैसे रूल कर सकता है। अरे हमारे भाई तो किसी और रीजन में रहते हैं जिनका कल्चर हमसे हमारे जैसा है, तो क्यों ना हम सब एक साथ हो जाए, क्यों ना हम लोग क्या करें, फाइट करें इस पर्टिकुलर रूलर जिसका कल्चर अलग है, जिसकी लैंग्वेज अलग है, ये क्यों हम पर रूल कर रहा है। तो यहाँ से जो है ये नेशन स्टेट का आइडिया क्रिएट हो रहा है। मतलब अब लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, देश बनाना चाह रहे हैं, स्टेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, नेशन स्टेट क्रिएट कर, मतलब नेशन ऐसा एक ऐसा स्टेट जो कि एक सिंगल कल्चर का और सिंगल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग जो है सेम कॉमन पास्ट के लोग हो, ये नेशन स्टेट कहला रहा है। तो ये चीज कल्चर ने कैसे रोल प्ले किया, वही आपको आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको क्या समझ, तो कैसे जो है कल्चर का रोल रहा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो रोमांटिज्म क्या था, रोमांटिज्म क्रिटिसाइज करता था ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। चलिए, उस समय जो है साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज मशीन्स क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो मतलब साइंस का एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हो बड़े लेवल पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे थे, बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे थे। तो साइंस और रीजंस को जो रोमांटिक आर्टिस्ट है वो क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि वो फोकस करते हैं इमोशंस पर, इंट्यूशंस पर। ठीक है, और जो कह सकते हो मिस्टिकल फीलिंग्स पर। ठीक, तो इन चीजों पर जो है रोमांटिक आर्टिस्ट जो है क्या करते हैं, फोकस करते हैं, इमोशंस जो होते हैं ठीक उस पर फोकस करना। इंट्यूशंस मतलब इंट्यूशंस यू नो कि पहले से ही किसी चीज के बारे में आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, कोई पर्टिकुलर घटना होने वाली है उसके बारे में पहले से आपको पता होना। ठीक है, ये होना का मतलब आपको इस टाइप से जो है इनसाइड, ठीक है, आपके अंदर इस टाइप की कह सकते हो फीलिंग्स आना क्रिएट होना, तो वो इंट्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, मिस्टिकल फीलिंग्स की हम बात करें तो जो रिलेटेड होती हैं किससे, स्पेशली रिलीजन से, ठीक है, धर्म से, तो उस टाइप की जो फीलिंग्स थी वो सारी चीजों को जो है रोमांटिक आर्टिस्ट क्या करते थे, ग्लोरीफाई करते थे, मतलब कह सकते हैं उन पे फोकस करते थे। ठीक है, और जो साइंस और के जो रीजंस थे या साइंस और उस समय जो फिजिक्स या
फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, आप कह सकते हो साइंस के जो अलग अलग इन्वेंशंस हो रहे थे, ठीक है, उन सभी चीजों को जो है ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। जो पॉइट्स थे, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, वो एक उनका पूरा ये जो कोशिश थी, उनकी जो पूरी कोशिश थी, ये कोशिश थी कि कैसे कर कर हम एक कलेक्टिव हेरिटेज क्रिएट कर सकें, हमारे कॉमन कल्चरल पास्ट को कैसे जो है रिवाइव कर सकें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। मतलब कलेक्टिव हेरिटेज का मतलब ये है जो भी आपका पास्ट, मतलब आपकी जो पूर्वज वगैरह है या बहुत समय से आपके एरिया में जो चला आ रहा है, उन सब का कलेक्शन। कलेक्टिव हेरिटेज का मतलब क्या है, आपकी जो विरासत, जो आपके पूर्वज छोड़ के गए हैं, उनको फिर से रिवाइव करना। जो आपकी पुरानी चीजें हैं, मान लो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपका कोई लिटरेचर हो सकता है, या आपका कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग का कुछ भी, कोई भी चीज जो आपकी बहुत समय से आपके रीजन में चली आ रही है, उनको वो जो उसका कलेक्शन है कलेक्टिव हेरिटेज, ठीक है, कॉमन कल्चरल पास्ट, इन सभी का इस्तेमाल किया रोमांटिक आर्टिस्ट ने, और कोशिश करी लोगों को बताने की कि आपका जो कल्चर है, आपका ये जो कॉमन कल्चरल पास्ट रहा है, वो सबका सेम रहा है, और इसी के बेसिस पर नेशनलिज्म डेवलप किया इन रोमांटिक आर्टिस्ट ने, ठीक है। यदि हम रोमांटिक्स की बात करें, ठीक है, तो जर्मन फिलोसोफर जॉन, ये एग्जांपल शुरू हुआ है, ये एग्जांपल शुरू हुआ है जहाँ पर आपको कुछ आर्टिस्ट देखने को मिल रहे हैं, लाइक रोमांटिक आर्टिस्ट जर्मन जॉन। याद रखिएगा, 1 मार्कर पीवाई के क्वेश्चन के लिए भी, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी, एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Who was John Gottfried Herder? He was one of the romantic artists, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, अपना जो फोक सॉन्ग्स थे, फोक पोएट्री थी, फोक डांसेस थे, ठीक है, स्पेशली इन जर्मनी, ठीक है, उनको काफी ज्यादा पॉपुलराइज करने की कोशिश करी, लोगों को ये बताया कि ये जो हमारा जो है क्या है, डांस है, ये जो हमारे जो है ये कह सकते हो सॉन्ग्स हैं, ठीक है, या कह सकते हो ये हमारी पोएट्री है। तो उसके थ्रू लोगों के बीच में, जर्मन लोगों में नेशनलिज्म को डेवलप किया। देखिए, हमारे देश में भी अंदर भी बहुत सारे जो हमारे सांस्कृतिक या कह सकते हो जो डांसेस हैं, ठीक है, भरतनाट्यम हो गया या कुचिपुड़ी हो गया, बहुत सारे डांसेस जो हैं, ये हमारे क्या है, ये कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। ये इंडिया के वो डांस जो हमारे रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पर कि जो फोक पोएट्रीज थी, फोक डांसेस थे, फोक सॉन्ग्स थे, वो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने काफी ज्यादा एक्सप्लोर करे और लोगों को बताया, वहाँ के लोगों को। पॉलिश आर्टिस्ट की बात करें, कैरल कुर्बिन्स्की, ठीक है, इनकरेज करते हैं नेशनल स्ट्रगल, ठीक है, किससे, थ्रू द ओपेरास एंड म्यूजिक, ठीक है, अपना जो म्यूजिक था उसके थ्रू, ठीक है, जो उनके स्पेशली पोलैंड में जो वहाँ के फोक डांसेस चलते थे, ठीक है, पोलनीज और मजूरका, ठीक है, ये जो आपको डांसेस देखने को मिल रहे हैं, इन्हें एज ए नेशनल सिंबल बनाया गया उनके थ्रू। उन्होंने बोला कि ये हमारे डांसेस हैं, ये हमारा पास्ट, देखो, ताकि लोग अपने पास्ट को ना भूलें, ताकि लोग अपने कल्चर को ना भूलें, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको काफी ज्यादा पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारी ये कल्चर, हमारा ये जो संस्कृति वो ये है, ताकि लोग किसी और कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस ना हो जाए, किसी और कल्चर को अडॉप्ट ना करने लग जाए, ठीक है, ताकि लोग अपने संस्कृति को समझें, अपने कल्चर को समझ सकें। इसलिए जो है कैरल कुर्बिन्स्की जैसे लोग, या फिर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जैसे लोग जो है, मतलब रोमांटिक आर्टिस्ट, अपने एरिया के कल्चर को क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोग उसको जब पहचानेंगे तब अपने जो है नेशन को क्रिएट कर पाएंगे, आइडिया, तब लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो ये इनका पूरा जो है कह सकते हो कंट्रीब्यूशन रहा है इन दो कह सकते रोमांटिक आर्टिस्ट का। चलिए, लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। यदि हमारी हिंदी लैंग्वेज की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो वो इंडियन कल्चर को शो करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लैंग्वेज की हम बात करें, ठीक है, साउथ इंडिया में चले जाइए आप, तमिल लैंग्वेज की बात करिए, तो हर एरिया में जो लैंग्वेज है वो उस एरिया के कल्चर मतलब का पार्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लैंग्वेज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स। ग्रिम ब्रोस जो थे, प्रमोटेड जर्मन लैंग्वेज टू अपोज फ्रेंच dominations through their collection of cocktails. Polish also used language as a weapon of against Russian dominations. तो ग्रिम ब्रदर्स की बात करें, ठीक है, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को जो है क्या करा, ग्रिम ब्रदर्स जर्मन लैंग्वेज टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन। जो मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि कुछ जो एरिया था, ठीक है, जर्मनी था, वो आपको पता है फ्रेंच के कंट्रोल में था, ठीक है। जब नेपोलियन जो था, नेपोलियन ने कुछ जो एरिया था जर्मनी का अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो वहां के जो एरिया थे, तो वहां पे जो उस जर्मन रीजन में जो फ्रेंच थे, वो अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे थे और कह रहे थे कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी है। पर जो ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया
लोगों को बताया कि आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है एज अ वेपन, ठीक है, एज अ टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पावर्स, टू फाइट अगेंस्ट, मतलब उनके लिए तो फॉरेन बाहर से आया वो फॉरेन, ठीक है। तो जर्मन फ्रेंच के लिए वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं फ्रेंच लोगों से कि हमारी लैंग्वेज ही हम बोलेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो वैसे ही पॉलिश का यूज किया गया, रशियन डोमिनेशन, ठीक है। जो पोलैंड का जो एरिया था वो रशिया के कंट्रोल में था, तो रशिया ने अपनी जो लैंग्वेज थी, रशियन लैंग्वेज को उनको जो है बोलने के लिए कहा, पर पॉलिश लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने जो अपनी जो पोलैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपनी पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया एज अ वेपन, हम यही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं जो हमने लास्ट 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये बताते हैं कैसे रोमांटिक आर्टिस्ट या कैसे जो उस समय के जो कल्चरल मूवमेंट चल रहा है वहाँ पर लोग अपने कल्चर का, अपने कॉमन पास्ट का, अपने लैंग्वेज का यूज कर एज अ वेपन कैसे फाइट कर रहे हैं जो डोमिनेशंस के अगेंस्ट, और कैसे एक नेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा पास, हमारा कल्चर ये है, ताकि लोगों के अंदर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट हो सके। तो ये है आपका पूरा पॉइंट, ठीक है, रिलेटेड विद द रोमांटिज्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और प्लीज ज़्यादा जो है वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसको पर्टिकुलर शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच।